Hello and welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the next chapter name is perimeter and area. So basically आज हम लोग पढ़ेंगे perimeter और area के बारे में होता क्या है ये सारी चीज़ें देखते हैं. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ेंगे. व्हाट इज अ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. और व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर. आज हम लोग 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलो फिर व्हाट इज पेरीमीटर पढ़ते हैं. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द शेप. पेरीमीटर क्या होता है, हम लोग की जो टोटल लेंथ होती है ना उसको हम लोग टोटल ऐड करते हैं, प्लस करते हैं. ठीक है, वो हमारा होता है पेरीमीटर. जैसे कि ये जो है ना, ये सारी आउटलाइन, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, ये सारी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर. नेक्स्ट, द पीपल हु ओन द पार्क वांट टू पुट अप वायर फेंसेस अराउंड इट टू कीप आउट अनवांटेड विजिटर्स. वी कॉल द डिस्टेंस अराउंड द पार्क इट्स पेरीमीटर. देखो ये जो बॉय है इसको अपने पार्क में एक फेंसिंग तार वो लगवानी है, वायर. ठीक है, फेंसिंग वायर, ताकि कोई भी अनवांटेड लोग ना इसमें आ सके. तो उसको साइड साइड में लगवानी होती है फेंसिंग वाली की, वो वायर आती है ना, वो इसको लगवानी है साइड साइड में सिर्फ. ठीक है, तो इसको इसको टोटल कितनी चाहिए होगी वो तार की, हमको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. ठीक है, ऐड करेंगे, फिर हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगी कि हमको टोटल वायर कितनी चाहिए होगी. टोटल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. Every morning, Sudhir goes for a jog to a park near his house, which looks as shown in the given figure. The jogging track is along the boundary of the playground, and the length of its various parts are as given. सुधीर है वो एवरी मॉर्निंग जॉगिंग पे जाता है पार्क में. ठीक है, तो जो जॉगिंग एरिया है वो एकदम बॉर्डर से ही लगा हुआ है प्लेग्राउंड के. ठीक है, तो वो साइड साइड में ऐसे जॉगिंग करता है. तो इसके यहाँ पे हमको क्या मिला हुआ है, यहाँ पे हमको लेंथ दी गई है कि आपको कितनी लेंथ है वो आपको टोटल फाइंड करनी है कि टोटल वो जॉगिंग कितनी करता है. आपको ये वाला मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली हम लोग 80 मीटर प्लस 100 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 220. ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल निकल के आएगा 675 मीटर. वो इट मीन्स कि वो इतने मीटर जॉग करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, What is the total distance around the park that requires fencing? लो, अभी आपके पास आ गया. अब मैंने ये तो सॉल्व करके दिखा दिया. जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा ना, यही क्वेश्चन में इधर पूछा है कि टोटल हमको बताना है कि कितनी फेंसिंग रिक्वायर्स होगी. टोटल डिस्टेंस अराउंड द पार्क डेट रिक्वायर्स फेंसिंग. इन सारी को देखो प्लस करा, कितना है 675 मीटर. हमको फेंसिंग क्या है, रिक्वायर है वायर फेंसिंग पार्क के लिए. नेक्स्ट, ये एक आपको टिप है. पेरीमीटर इज अ ग्रीक वर्ड. पेरीमीटर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. मीन्स पेरी. पेरी मीन्स क्या होता है, अराउंड. ठीक है, पेरी का मीन्स क्या होता है, अराउंड. एंड मेट्रोम, मेट्रोम मीन्स मेजर. ये जो हम लोग बोलते हैं ना पेरीमीटर, तो पेरी का मतलब होता है अराउंड, और मेट्रो पेरीमीटर, मीटर, और मेट्रो मेट्रोम मतलब मेजर. अपने आसपास की चीजों को क्या करना, मेजर करना. ठीक है, अपने आसपास की चीजों को मेजर करना, तो वो हमारा क्या हुआ, पेरीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई योर सेल्फ. नेक्स्ट, ट्राई योर सेल्फ. ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्क दैट रिक्वायर्स फेंसिंग. अभी आपको करवाया, बहुत इजी, आप कर लोगे. नेक्स्ट वन, फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ फिगर. अब फिगर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, इसमें आपको गिवन है. वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ फिगर सच एज गिवन अलॉन्ग साइड बाय काउंटिंग द नंबर्स. पेरीमीटर सिंपल सा होता है कि हमको उसके आसपास की लेंथ हो उसको क्या करना, टोटल करना. तो वो बहुत ईजी है. आपको पूरी लेंथ दी गई है, इधर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इन सारी लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर, 8, 9, 4, 6, 4. अब इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 सेंटीमीटर. तो ये आपका कितना आंसर हो गया, 34 सेंटीमीटर. आपकी ये कितनी है, टोटल लेंथ है उस फिगर की. ठीक है, नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर शोन अलॉन्ग. इस वाले में भी देखो आपको
फिगर दे रखा है और सारा ये अलोंग साइड, सारी साइड दे रखी है आपको। तो बस अब क्या करना है, इसका बहुत सिंपल है, पेरीमीटर मीन्स टोटल, टोटल करना होता है। तो हमको लेंथ को क्या करना है, टोटल करना है। सारे नंबर्स यहाँ लिख लेने, 2 सेंटीमीटर, 2 सारे 2 ही हैं तो लिख लो। फिर देन उसके बाद कितने हैं 2 आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है 2 तो 12 इंटू 2 कर देंगे, 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से द पेरीमीटर ऑफ द फिगर सोन अलॉन्ग साइड, ये भी बहुत इजी है, 7 सेंटीमीटर, 6 5 4 5, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है। वी लर्न दैट पेरीमीटर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स। लेट अस नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इन द केस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर बेसिकली ये होता है कि क्लोज फिगर होता है, उसको आपको उसकी साइड्स को क्या करना पड़ता है, उसकी लेंथ को टोटल करना पड़ता है, पढ़ना टोटल करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, वी कॉल पेरीमीटर। ठीक है, तो बस अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में भी यही दिया है कि आपको क्लोज फिगर दे रखा है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सिंपल होता है, पेरीमीटर फाइंड करना कि सारी साइड्स को क्या करना, ऐड कर देना सिंपल सा, और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऐसे हम लोग साइन बना देते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, पहले हम ए बी साइड प्लस करेंगे, ए बी प्लस फिर देन ये बी सी प्लस देन ये सी है। ठीक है, कितना है, ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, मीटर है 3, और सी ए 3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दिस द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल का सारे हमने सम करा, देन उसके बाद हमने उसका पेरीमीटर निकाल दिया। अब क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, ऐसा इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल उसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो हम लोग क्या फॉर्मूला बनाते हैं, 3 इंटू साइड। 3 इंटू साइड का मतलब 3 टाइम्स साइड है, साइड प्लस साइड अगेन प्लस साइड। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 3 साइड्स हो गए, तो 3 इंटू 1, इसलिए हम लोग ऐसे फॉर्मूला बना लेते हैं। बाय साइड वी मीन साइड लेंथ। साइड से हम लोग क्या समझते हैं कि वो हमारी क्या है, लेंथ है। इजी वे में आपको अच्छे से और बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी यही होता है कि सारी साइड्स को हमको ऐड करना होता है। ठीक है, लुक एट द रेक्टेंगल ABCD shown below. A rectangle has opposite sides. रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल मैंने आपको समझाया था ना, ये साइड्स इसके बराबर होगी और ये वाली साइड ब्रेथ इसके बराबर होगी, या इसको ब्रेथ बोल लो या फिर हम लोग इसको क्या बोलते थे, ब्रेथ, ब्रेथ बोलो या फिर ब्रेथ बोल लो। ठीक है, लेंथ को हम लोग लेंथ ही बोलते हैं। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, सम होता है सारी ऑल लाइन सेगमेंट्स का। ठीक है, ए डी, डी सी, सी बी, बी ए, इन सब का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी, अभी मैंने बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी है। ठीक है, इन सब का सम क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो कितने टाइम्स एल हो गए, 1 और 2, 2 टाइम्स 2L हो गया, 1 और 2, 2 टाइम्स 2B हो गया। तो अब हमारा क्या हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा के L प्लस बी लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, 2L। 2L का मतलब क्या हुआ, 2, इसको या फिर ऐसे रख लो, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की तो आप जानते हो सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं हमारी स्क्वायर में। तो ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी इसके, और ये वाली इक्वल होगी इसके। ठीक है, सो इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स सॉरी इन ए स्क्वायर ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मैंने अभी बताया स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। लुक एट द स्क्वायर ABCD शोन अलोंग साइड। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सारी लाइन सेगमेंट्स का सम वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ABCD इक्वल कैसे करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। ठीक है, तो सारी साइड्स मतलब एस 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 मीन्स मतलब साइड, SI
डी ई साइड। तो कितनी साइड हो गई हमारे पास, 4 साइड हो गई। तो अब सिंपल सा साइड हमने 4 टाइम्स रिपीट एंड रिपीट लिख रखा है, तो 4 इंटू साइड कर दो, सबसे इजी फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा। ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। ये आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम लोग थोड़े बहुत कुछ। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ये कैसा इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स वाला है। मेजरिंग 6 सेंटीमीटर ईच, सारे में 6 सेंटीमीटर है मेजर। इट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना हमको, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला मालूम है, 3 इंटू क्या करते हैं हम लोग, साइड कर देते थे, है ना। तो ये साइड्स 6 है, 6 साइड है हमारी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 18 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये भी ऐसे यहीं पे सॉल्व है। 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। दस द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ये भी बहुत इजी है, कर लोगे। स्क्वायर में लेंथ 4 इंटू हम लोग साइड लिखते हैं, तो 4 इंटू वन साइड का कितना है, 7 है, तो 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। ये भी हो गया। आई गेस ये भी बहुत इजी है, ये भी कर लोगे। चलो समझा देते हैं। आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला 2l+b होता है। तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी है, 6। ये साइड अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। तो ब्रेथ इसके इक्वल होगी और लेंथ इसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो एल हमारे पास लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ हमारे पास 3 है। तो 2 और 9 कितना आ गया हमारे पास, 18 सेंटीमीटर आ गया आंसर, ठीक है। ये लो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल भी हो गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर भी हो गया। अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन है, बट आप ऐसे खुद से सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है, आपको साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा चलो मैं ये वाला समझा देती हूँ, नहीं ये वाला होमवर्क नहीं, ये न्यू पैटर्न से आया है, तो ये वाला भी आपको होमवर्क नहीं देते हैं। पहले ये एक समझा देते हैं, देन आपको फिर होमवर्क देंगे अगर और ऐसे क्वेश्चन होंगे तो। एग्जाम्पल 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर। देखो हमको अब की बार क्या, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 160 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको साइड फाइंड करनी है, ठीक है। साइड को हमको फाइंड करना है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है ना, तो हमको पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 160, ठीक है। 4 इंटू साइड, अभी साइड तो हमको फाइंड ही करनी है, तो 4 हमारे कहाँ है, मल्टीप्लाई पे है, तो इधर क्या जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 डिवाइड में गया, इक्वल साइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना हमारे पास आंसर आ गया, 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एक साइड 40 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 40 की होगी, ये भी 40 की होगी, और ये भी 40 की होगी। चारों साइड्स 40 की होंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज एरिया, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। टेक अ प्लेट एंड कवर इट विथ द कुकीज। देखो आपको एक ऐसी प्लेट लेनी है, लाइक, ठीक है, और आपको इस टाइप में कवर करना है। हाउ मैनी कुकीज डू यू नीड टू कवर द प्लेट। नाउ टेक अनदर प्लेट ऑफ अ डिफरेंट साइज, विच प्लेट नीड्स मोर कुकीज, विच प्लेट हैज ए लार्जर सरफेस। देखो एरिया क्या होता है, जैसे कि आपको इतने एरिया में बच्चों को बैठाना है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि आपको इतने एरिया में कितने बच्चे बैठेंगे, कैसे फिल करना है आपको, ठीक है। वो एक एरिया है कि हम आपको इतने ही बच्चों में सारा आपको एडजस्ट करना है। अगर बच्चे कम हो या बच्चे ज़्यादा हो, आपको इतने ही एरिया में करना है सारा कुछ। तो ये हमारा एरिया होता है कि हाँ इतना हमारे पास एरिया है, तो इतने ही एरिया में हमको इतना चीज़ ही काम करना है, इतना चीज़ ही कवर करना है, ठीक है। तो ऐसे कुकीज़ है, ये एक बड़ी प्लेट है और एक स्मॉल है। तो आपको इतने एरिया में आपको उस प्लेट को ऐसे रखना है कि ताकि वो एरिया कवर हो जाए, वो हमारा होता है एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड, राहुल रैप्ड 2 गिफ्ट्स। राहुल ने क्या करा, 2 गिफ्ट्स को रैप करे। ही फाउंड दैट बिगर गिफ्ट रिक्वायर्ड मोर रैपिंग। देखो बड़ा गिफ्ट है, ऑब्वियसली ना, कि वो तो उसमें तो फिर ज़्यादा ही हमको रैपिंग चाहिए होगी, और स्मॉल वन में छोटे से भी कम चल जाएगा। कम रैपिंग से मतलब कि कम रैपिंग का मतलब कि ज़्यादा बड़े अमाउंट में पॉलिथीन नहीं चाहिए होगी, जो हम जैसे हम लोग रैप करते हैं। और बड़े वाले में तो ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो बड़ा है गिफ्ट, तो उसमें ज़्यादा पॉलिथीन लगेंगे, ठीक है।
So by area we mean that flat surface which you cover or paint. Thus area is the measure of the region inside a plane figure. ठीक है, यही होता है हमारा एरिया। एरिया ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, कम एरिया होगा तो कम लोग आएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी तो उसको कवर करने में ज़्यादा चीज़, मतलब ज़्यादा हमको चाहिए होगा एरिया कवर करने के लिए, और कम होगा तो हमको कम चाहिए होगा। ठीक है, नाउ फाइंडिंग एरिया यूजिंग अ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, अब हमको एरिया को फाइंड करना है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिसेस शर्मा wanted to know the area of her porch floor. She started by putting square floor tiles on the floor. देखो उनको अपना फ्लोर क्या करना था, कवर करना था, तो उनको मालूम नहीं कि उनको कितने टाइल्स चाहिए होंगे। तो आपको वही फाइंड करना है कि उनको उतने एरिया के लिए कितने टाइल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हाउ मैनी मोर टाइल्स विल इट टेक टू कवर द फ्लोर। देखो ये आपके टाइल्स पूरे यहाँ तक तो लगे हुए हैं, अब कितने बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको कितने टाइल्स चाहिए, 6 टाइल्स चाहिए हैं फ्लोर कवर करने में। ठीक है, टाइल्स से हाउ मेनी टाइल्स विल बी यूज्ड ऑल टुगेदर टाइल्स कितने यूज हो चुके हैं वो अभी आपको काउंट करके बताने पड़ेंगे। लाइक 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, और 1 2 3 4 5 6, इधर 6 है। तो अभी कितना हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 आ गया ना, 48। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपका है, रीड आउट करो और खुद से पढ़ो, समझो, आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, नाउ एग्जांपल 6, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसका एरिया फाइंड करना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्वायर्स को काउंट करके आपको बताना है कि उसमें कितना एरिया ऑफ रीजन है। ठीक है, तो इसमें कितना एरिया ऑफ रीजन था, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। ठीक है, इस वाले में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 8 स्क्वायर यूनिट चाहिए है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 स्क्वायर यूनिट्स हैं। नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितनी है हमारी स्क्वायर यूनिट्स, 12 स्क्वायर यूनिट्स हैं। ये था क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या। अभी एरिया तो समझ लिया कि हमारा एरिया क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता हो कि इस एरिया में कितने लोग आ सकते हैं। अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा लोग आएंगे, छोटा होगा तो कम लोग आएंगे। एरिया का मतलब अब आ गया होगा आप लोग को समझ में। नाउ वी विल स्टडी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज लेंथ, उसकी लेंथ कितनी, 7 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। टू फाइंड इट्स एरिया वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 रोज ऑफ 7 स्क्वायर्स ईच और 7 कॉलम्स ऑफ 3 स्क्वायर्स ईच। अभी हमको क्या करना है, ये हमारा इतना बड़ा स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे हम लोग, उसको रो में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, 1 2 और ये 1 2 और 3 पार्ट में हो गया डिवाइड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 7 रो हैं, 3 रो हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है हमको। ठीक है, सो सिंस द रेक्टेंगल कंटेन्स 21 स्क्वायर, सो इट्स एरिया 21 स्क्वायर। कैसे हुए 21 स्क्वायर, देखो लेंथ इसकी कितनी थी, 7 थी, और एरिया कितना, सॉरी ब्रेथ कितना था, 3 था। तो लो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया निकल के आ गया। है ना, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, नोट दैट इफ वी मल्टीप्लाई द लेंथ, देखो लेंथ को हमने मल्टीप्लाई करा ब्रेथ से, देन वी गेट द प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ये आपको फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको याद रहे कि हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है कि 3 इंटू साइड, है ना। तो ऐसे आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। ठीक है, इफ वी डिवाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर into small squares by dividing it into 5 rows and 5 columns, we get 25 small squares each of length 1 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास साइड 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर में तो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमने जैसे कि साइड को डिवाइड करा। ठीक है, क्या करा, साइड को डिवाइड करा 5 सेंटीमीटर इंटू स्मॉल स्क्वायर्स बाय डिवाइडिंग इट इंटू 5 रोज। 5 रोज में हमने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 रो हो गई, 1 2 3 4 एंड 5 क्या हो गए हमारे, कॉलम हो गए। इधर साइड 5 कॉलम हो गए और ये हमारे 5 रोज हो गए। ठीक है, तो हमने इसको इसमें डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास कितने कैसे निकल के आएंगे यहाँ पे, 5 इंटू 5,
बिकॉज यहाँ पे 5 रो है हमारे और 5 ही क्या है हमारा कॉलम है, ठीक है। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर हमारा निकल के पूरा आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया निकल के आ जाएगा। तो इससे हम एरिया ऑफ द स्क्वायर 25 सेंटीमीटर बाय काउंटिंग ऑल्सो ऑन मल्टीप्लाइंग। देखो काउंट करोगे वो तब भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका, समझे। हम क्या करेंगे उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा क्या हो जाता है ईजी हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा साइड इंटू साइड, ठीक है। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितनी हुई 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हुई 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 48 सेंटीमीटर आ गया आंसर। स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर भी लगा लो स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ द, देखो फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया है, बट इस क्वेश्चन में क्या है आपको एरिया दे रखा है, उन्होंने एरिया दे दिया 48 सेंटीमीटर, ठीक है, और उन्होंने लेंथ नहीं दी, हमको लेंथ क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है, और उन्होंने ब्रेथ दे दिया 8 सेंटीमीटर। अभी अपन को अच्छे से मालूम है कि अगर मल्टीप्लाई से अपोजिट साइड जाता है तो हम क्या करते हैं सिंपल वे में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एल डिवाइड करो इसका 1 टाइम एंड देन 6 टाइम, लेंथ कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको मालूम है ये वाली साइड इसके अपोजिट है और ये वाली साइड इसके अपोजिट है, तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। आ गया आपका आंसर, है ना इजी, बहुत इजी है, बस फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अभी हमने आपको स्क्वायर के बारे में पढ़ाया था, इजी है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एग्जाम्पल 9 फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड लेंथ 70 मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर है ये ऐसा, ठीक है, उसकी साइड 70 मीटर है, बहुत ही ईजी है, कर लोगे। चलो फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो उसकी साइड दे रखी है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या है फॉर्मूला साइड इंटू साइड, ये लिखा हुआ है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी 70 मीटर और इंटू 70 मीटर कितना आ जाएगा 4900 स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।